जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। जब भी हम रामायण की बात करते हैं, राम दरबार हमारी आंखों के समक्ष आ जाता है। कथा सबको पता है, सिया राम जी की, वनवास की, रावण के वध की। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे तथ्यों के बारे में, ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में और ऐसी कथाओं के बारे में जो आज से पहले जिनका जिक्र बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट अतुल कृष्ण महाराज जी का। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश। कैसे प्रभु जी आप? श्री जी की कृपा है, आशा है आप भी स्वस्थ हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। पिछली बार आपसे बात हुई थी तो महाप्रभु जी के बारे में हुई थी, राधा वल्लभ जी के बारे में हुई थी। लेकिन उसी में आपने बताया था कि राधा वल्लभ जी की तरफ ले जाने वाले अयोध्या था, है ना? और स्पेशली भरत जी का चरित्र जिसने अंदर गोपी प्रेम प्रकट किया, याद है आपको? मुझे याद है जी। तो वहीं से मुझे आइडिया आया था कि क्यों ना भरत जी के बारे में और उन चरित्रों के बारे में जाना चाहिए, पूछना चाहिए जिनके बारे में बात बहुत कम हुई है। रामायण में भी बहुत कम बताया गया है, बहुत कम ही उनके बारे में बात की गई है। तो उन्हीं के बारे में आज आपसे बात करेंगे। होता भी है कि किसी हीरो को यदि फिल्म में नायक के रूप में दिखाना है तो हीरो को हीरो बनाने वाले हाँ जी, उनके और कैरेक्टर होते हैं बिल्कुल, जो उनको एक मेन लीड में ले आते हैं। राइट। वो कैरेक्टर दिखते नहीं हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है लेकिन उनका चरित्र उसमें बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं हो पाता है। ठीक है, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हाँ जी, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि अभी जन्माष्टमी होकर हटी है। जन्माष्टमी का व्रत पूरी दुनिया में रखा जाता है। रामनवमी उससे पहले आती है, लेकिन रामनवमी का व्रत ज़्यादा सुनने में नहीं आता, इतना उसका प्रकाश नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई भी जैसे एक ट्रेंडिंग चलता है तो दुनिया उसी को फॉलो करने लगती है। हाँ जी, दोनों उत्सव एक समान है, बिल्कुल। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव उत्सव में परिणित होने के कारण लोगों के प्रचलन में ज्यादा आ गया। वैसे राम जी का जन्मोत्सव भी कभी आप अयोध्या आइए तो देख सकते हैं कि किसी प्रकार से कम नहीं दिखता है जी। लेकिन वो जो धूम धड़ाका वाला, मटकी फोड़ने वाला, कुछ एक्टिविटीज वाला वो जो उत्सव है वो कृष्ण जन्माष्टमी में अधिक होता है, इसलिए लोगों तक संज्ञान में ज्यादा आया। बस बहुत विशेष कारण ऐसा हो। और एक ये भी है ना कि राम जी थोड़े से गंभीर हैं, तो गंभीर। उनके जो भक्त है वो भी थोड़ा मर्यादित होके चलते हैं। और बल्कि राम जी का जन्मोत्सव तो और आसान है क्योंकि दिन में 12 बजे उनका जन्मोत्सव हो रहा है तो दिन तक ही व्रत रहना है, पूरे दिन रहना है। यहाँ तो रात के 12 बजे तक इंतजार करवाते हैं कृष्ण। भरत जी की जैसे हमने बात की थी तो भरत जी से स्टार्ट करते हैं। एक सबको पता है जब भरत जी चित्रकूट गए थे राम जी से मिलने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि राम जी अपनी खुशी से नहीं जाना चाहते हैं वापस, तो पादुका रख करके सिर पर आए थे। ये सबको पता है और वो रुलाने वाला था। जो भी उसको देखता है, याद करता है, आंखों से आंसू आते हैं। तो उसके बाद का जानना चाहेंगे कि उसके बाद का भरत जी का जीवन कैसा था जब तक राम जी वापस नहीं आए। राम जी राजा बने होंगे, बाद में सिंहासन पर बैठे होंगे, भले ही भौतिक रूप से या प्रत्यक्ष सिंहासन पे चरण पादुका है राम जी की। अच्छा। और अपेक्षित है कि राम जी ही उस पर बैठेंगे, लेकिन प्रत्येक जनमानस के हृदय सिंहासन पर यदि कोई बैठा है तो वो भरत जी। बिल्कुल। क्योंकि जो राम जी नहीं कर पाए वो भरत जी ने करके दिखाया। मतलब आप समझिए कि हर एक व्यक्ति राम प्रेम के सामने धराशायी हो रहा था। हाँ जी। और राम प्रेम ही भरत जी है। राइट। किसी को यदि देखना है कि राम जी का प्रेम कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, तो कोई भरत जी को देख ले। इसलिए भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी की खोज में जाते हैं चित्रकूट की तरफ, तो वहाँ भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो भरत जी कहते हैं, जी मैं दशरथ नंदन भरत हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा ठीक परिचय नहीं। अच्छा। तो भरत जी ने कहा आप सही कह रहे हैं, मैं दशरथ नंदन कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूँ जिन्होंने राम विरह में अपने प्राण को तिल के समान त्याग दिया हो। ऐसे राम प्रेमी मेरे पूज्य पिताश्री
बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। मतलब इतने अथाह प्रेम के सागर, और वो उनका मैं पुत्र कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूं कि मैं अभी तक जीवित हूं। मेरा ये परिचय हो सकता है कि मैं रामानुज भरत हूँ, मैं राम जी का छोटा भाई हूँ, भरद्वाज जी का नहीं। ये भी तुम्हारा ठीक परिचय नहीं। अच्छा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये भी मेरा परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पापी की वजह से राम जी बन गए हों, बन के दुर्शह दुखों को सह रहे हों, मैं उनका भाई कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूँ। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब की वाला जो मेरा परिचय है वो सही होगा, मैं कैकेयी नंदन भरत हूँ। भरद्वाज जी ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारा ठीक परिचय नहीं। अच्छा। तो भरत जी ने कहा फिर आप ही बताएं मेरा ठीक परिचय क्या है, मैं तो अज्ञानी हूँ। भरद्वाज जी ने कहा भरत, यदि मुझसे पूछते हो कि तुम कौन हो, तो तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। अच्छा जी। अगर मुझसे पूछते हो तो भरत, मुझे लगता है कि तुम साक्षात राम प्रेम मूर्ति हो। अच्छा। तुम्हारा परिचय इतना ही है। और जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने मुझे आकर दर्शन दिया, मुझसे मिलते हुए ही वनवास की ओर गए थे, भरद्वाज जी कह रहे हैं, तब मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक जितना तप किया है, जितना साधना इकट्ठा की है, जितने पुण्यों को, सुकृतों को एकत्रित किया है, उन सब का फल है राम लखन सीता दर्शन पावा। मैंने राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन मिला, मेरे सारे पुण्यों का फल उसी दिन पूरा हुआ। लेकिन फिर मैं सोच रहा था, यदि सारे सुकृतों का फल है राम लक्ष्मण जी और सीता जी का दर्शन, तो इन तीनों के दर्शन का क्या फल हो सकता है। वो उत्तर मुझे आज मिला है, भरत, सारे पुण्यों का फल है राम जी का दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। इसलिए राम प्रेम मूर्ति है श्री भरत जी। आप सोचिए कि जब राम जी वनवास की ओर जा रहे हैं, कोई भी आज्ञा मानने को उनका तैयार नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं मान रहे। सीता जी से कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं मान रहे। अयोध्या वासियों को कह रहे हैं मत चलो मेरे साथ, लेकिन हठात जबरदस्ती अयोध्या वासी उनके साथ गए, फिर बीच में छल करके उन्हें भागना पड़ा। बिल्कुल। मतलब आप दिख रहे हैं कि पूरा अयोध्या शमशान हो चुकी है राम जी के जाने से। माताएं बेहाल हैं, पिताजी चले गए। मतलब आप सोचिए कि इस स्थिति में अगर अयोध्या रहती, तो मुझे लगता है 1-2 साल लगते। अयोध्या अगर राम जी लौट कर आते तो अयोध्या न पाते, बिल्कुल अयोध्या वासी न पाते, अपने न पाते, कोई न बचता। क्योंकि घर मसान जन जमपुर दूता, ऐसा लग रहा है कि घर अब शमशान हो चुका है। माताएं बच्चों का ध्यान नहीं देती हैं, कोई काम धाम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, जैसे शमशान की भूमि हो। एक दूसरे को देख करके भूत जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि ये तो भूत है, और भाग रहे हैं। जो जहां पड़ा है कोई खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। ये बेहाल स्थिति है अयोध्या की। ऐसी स्थिति में श्री भरत जी आते हैं। अच्छा। अपने ननिहाल से। अब उनकी एक निर्णय अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे, इसीलिए अगर कैटेगरी में बांटा जाता है कि सबसे सामान्य जो धर्म है, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, सबके प्रति दया भाव, इस सामान्य धर्म के वाहक हैं श्री राम जी। राइट। इससे जो ऊंचा धर्म है, सामान्य से भी ऊंचा, वो है विशेष धर्म। उसके संवाहक हैं श्री लक्ष्मण जी। उससे भी जो ऊंचा विशेषतम धर्म है, उसके जो संवाहक हैं वो भरत जी हैं। अच्छा। और उससे भी जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, विशेषतर, उसके संवाहक हैं श्री शत्रुघ्न जी। अभी उनकी भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो श्री भरत जी आते हैं और पूरे परिवार को, पूरे अयोध्या वासियों को कैसे संजोते हैं, देखिए आप। आते हैं, सबसे पहले पूरे अयोध्या वासियों को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत बड़े अपराधी हों, इन्हीं की वजह से राम जी बन गए हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भरत जी की इन्वॉल्वमेंस रही होगी, उन्हीं की माँ अगर बच्चों को मांग रहे हैं, उन्हीं की वजह से हुआ। लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे वैरी के समान। लेकिन भरत जी इस घृणा को ले नहीं रहे हैं, बल्कि उसके मूल में पहुंचने की चेष्टा करते हैं। जब पता चलता है माँ ने ये किया तो माँ का त्याग कर देते हैं। राइट। उसके बाद कौशल्या माँ, जिनका बेटा गया हुआ है, उसके पास जाकर के वो जो दैन्यता दिखा रहे हैं कि माँ मेरा मुख मत देखो क्योंकि मेरी वजह से भैया गए हैं, वहां पे कौशल्या माँ भी अपना दिव्य चरित्र दिखाती, उन्हें छाती से लगाती है। बोले मुझे नहीं पता कि मेरा कोई बेटा गया है, तुम मेरे सामने हो तो तुम मेरे वही बेटे हो। ऐसा लग रहा है कि मेरा राम ही मुझे मिला है। ऐसी स्थिति में
जो ज्ञान की सबसे उत्तमोत्तर स्थिति में बैठे हैं श्री वशिष्ठ जी, सब कुछ संतुलित कर रहे हैं एक गार्जियन होने के कारण उस पूरे अध्याय के। वहां पर भरत जी उनको फटकार मारते हैं, अच्छा कि आपकी होते हुए कैसे हो चुका। शिष्य हैं लेकिन कोई उनका जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि तर्क प्रेम से सना हुआ है उनका। अब प्रेम के सामने बड़े बड़े फिलॉसफी, बड़े बड़े तर्क, बड़े बड़े तथ्यात्मक बातें सब धराशायी हो जाती हैं। उन्होंने कहा आप कैसे कैसे गुरुदेव हैं, क्या वचन था? तो उन्होंने कहा कि वचन मांगा गया था, और आप जानते हैं आपके रघुवंश की परंपरा रही है, प्राण जाए पर वचन जाए। ऐसी स्थिति में 2 वचन मांगे, पहला आपको राज्य, दूसरा राम जी को वनवास। तो बोले क्रम भी कुछ होता है। पहला उन्होंने कौन सा वचन मांगा था? मुझे राज्य, आपने मुझे राज्य दिया, पहले मुझे राजा बनाते, फिर आप वनवास भेज देते। आपने व्यतिक्रम कैसे किया? दूसरा वचन पहले कैसे पूरा कर दिया? सब मौन है। और उन्होंने कहा उस समय कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की चरण न जाए, मैं कुछ नहीं स्वीकार कर सकता। यदि ये राज्य आप मुझे देते हैं तो रसा रसातल जाई तब ही, अगर अयोध्या में मुझे बिठा देते हैं तो ये बीच रसातल कुछ नहीं जाएगी अयोध्या का। श्री ने कहा कैसी बात करते हो भरत, बड़े बड़े राक्षस आकर के इस पृथ्वी पर आसीन हुए, तब ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। हिरणाक्ष आया, हिरण्यकशिपु आया, बड़े बड़े राक्षस आए जिन्होंने त्राही कर दी। अभी रावण जैसा दुष्ट इस पृथ्वी पर है, वो उसकी वजह से पृथ्वी रसातल को नहीं गई। आप जैसा धर्मात्मा यदि राजपीठ पर बैठेगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्या तर्क दिया? श्री भरत जी ने कहा कि ये सब राक्षस हैं, इनकी प्रवृत्ति यही है, ये माँ पृथ्वी जानती है, लेकिन इन्हीं जैसा काम राम का भाई करेगा पृथ्वी वो सहन नहीं कर पाएगी। और अयोध्यावासी पगलाए हैं और सबको प्राण दे रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राम से मिलाऊंगा। सब मरे पड़े हैं, किसी के अंदर प्राण नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कह रहा हठात कि मैं तुम्हें राम से मिलाऊंगा, होप दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं कल सुबह होते ही तुम लोगों को ले चलूंगा राम जी से मिलाने। ऐसी स्थिति में जिस समय प्राण निकल गए हों और कोई प्राण देने की बात कर रहा, उसी समय भरत जी सबके हृदय सिंहासन पर बैठ गए। भरत जी से अपेक्षा नहीं कर रहे थे लोग अभी राजा बन जाएंगे फिर शासन करेंगे, नहीं। भरत जी कह रहे हैं मुझे पद पर लात मार रहे हैं, अब कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं राम से मिलाऊंगा। माताएं सती होने के लिए आ रही हैं, भरत श्री दशरथ से प्रेम करती हैं, तीनों के चरण पकड़ते हैं, माँ क्या करने जा रही हो, यदि हमारा धर्म है पति के साथ सती हो जाना। तो श्री भरत जी ने, आप सोचो कि सती परंपरा की स्थिति को किस तरीके से दिव्य स्वरूप उस समय में श्री भरत जी ने दिया था। उनका इस धर्म का सामान्य धर्म है, ये आपका पति के साथ अग्नि चिता में बैठ जाना, इसके वहन से आपको क्या मिलेगा? बोले धर्म की अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। बोले उससे पहले मैं भगवत प्राप्ति करा दूं तो पहले ही आपको राम जी से मिलाऊंगा। और ये गजब का पूरा सबको संजो करके संतुलित करके और हृदय की अपनी वेदना को समाहित करते हुए, और भरत जी की जो चित्रकूट की यात्रा है, ये पूरी मुझे लगता है वनवास के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, यदि राम जी से पूछा जाए आप वन क्यों गए, आप वनवास की यात्रा आपने क्यों तय की, तो कहेंगे कि मेरा प्रेम जिसके हृदय में लबालब भरा है उसको प्रकट करने के लिए। भरत जी का, राम जी वनवास में जाते तो भरत जी का प्रेम प्रकट ही नहीं होता। भरत जी ने प्रेम को बहुत हृदय में संजो कर रखा है, कभी प्रकट नहीं करते थे। वो दृश्य मुझे आज याद आ रहा है कि जब श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सब छोटे छोटे थे तो सरयू जी के किनारे ये लोग खेला करते थे, कंदूक खेलते थे, फुटबॉल। ठीक है। तो बात हुई कि फुटबॉल खेला जाए तो कोई भी राम जी के विरुद्ध खड़ा होने की तैयारी नहीं। विपक्ष ना हो तो फिर खेल कैसे शुरू हो। लक्ष्मण जी पहले आके खड़े हो गए, भैया हमको आप अपने से विरोध में जाने का, भरत जी, लक्ष्मण जी तो स्वप्न में भी राम जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। राइट। श्री राम जी ने केवल एक बार भरत जी की ओर देखा, भरत जी तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए। अच्छा। किसी ने पूछा कि क्या बात है, बड़े राम प्रेमी बनते हो और राम जी के विरुद्ध खेलोगे? उन्होंने कहा नहीं, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बस राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। हाँ। अब प्रेमी ऐसा ही होता है, उसे साथ की अपेक्षा मात्र नहीं। आप बोल रहे थे ये 14 वर्ष खड़ाओं के बाद वाली स्थिति, ये खेल से आपको तो समझ में आएगा। प्रेमी साथ नहीं चाहता, प्रेमी सहयोग करता है। किसकी? अपने प्रियतम की प्रसन्नता में, उसकी राजी में, उसकी रजा में राजी होना चाहता है। वो जो चाहता है वो करना चाहता है।
जैसे द्वापर की गोपियां। गोपियां, इसलिए मैं कह रहा था कि प्रेम का जो दिव्य स्वरूप आचार्य हैं श्री भरत जी, यहाँ से उद्गम होता है। अभी देखिए गोपियां कहाँ से निकल रही हैं। हाँ जी, राइट। श्री भरत जी खड़े हुए, विपक्ष में कंदुक खेल शुरू हुआ। श्री राम जी ने फुटबॉल मारा जोर से पैरों से, भरत जी की ओर आया, भरत जी ने दुगने वेग से मारा। अच्छा। अब की बार फिर राम जी के पास गया तो राम जी ने पकड़ लिया। भरत जी की जय जयकार हुई, भरत जी जीत गए, क्योंकि जिसकी ओर बॉल जाता वही हार जाता। हाँ जी। किसी ने भरत जी से आकर पूछा, वाह जीतना चाहते थे, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राम जी खेल पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा जीतना उतना कुछ नहीं था। बोले फिर दुगने वेग से बड़ी जोर से आपने गेंद पर लात क्यों मारी? आप हार जाते, राम जी को जिता देते। भरत जी का नहीं, उस समय ये नहीं समझ आ रहा था। जब बॉल मेरी तरफ आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कितना अभागा की गेंद है कि राम जी के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आ रहा है, संसार की ओर आ रहा है। इसीलिए जो भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आए, उसी उतनी वेग से लात मारना चाहिए कि फिर भगवान के चरणों को छोड़े ही नहीं। ठीक है, ठीक है। राम जी से पूछा गया, आप क्यों हार गए? राम जी ने कहा कि जब गेंद मेरी ओर आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये संत के चरणों को छू करके आ रहा है, भक्त के चरणों को छू करके आ रहा है, और जो भक्त के चरणों से होता हुआ मेरे पास आता है, फिर मैं दोबारा उस पर ठोकर नहीं मार पाता हूँ, इसलिए मैंने पकड़ लिया। ये एक एक लीलाएं जो है भक्ति के दिव्य दर्शन को प्रकट कर रही होती हैं। उस समय भरत श्री राम जी ने इतने हाथी घोड़ा का दान किया, श्री भरत जी को कंधे उठा के जय जयकार करी, और राम जी का स्वभाव भी ऐसा ही है। उनको जब पता चला था कि भरत जी को राजा बनाने की बात आ रही है तो सबसे ज्यादा प्रश्न राम जी हुए थे। उन्होंने कहा, माँ आपने मेरे दिल की बात कर दी। इस अयोध्या के राजपीठ पर बैठने वाला कोई योग्य व्यक्ति हो सकता है मुझसे भी ज्यादा, तो वो मेरा भरत है। और इसीलिए हो ना हो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अयोध्या के सिंहासन पर श्री भरत जी ही बैठे। अच्छा। अपने त्याग से, अपने तप से, अपने नियम से, अपने प्रेम से सबके हृदय सिंहासन पर भरत जी बैठे। इसलिए भरत जी की एक एक बात श्री अयोध्या वासियों ने स्वीकार की है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि श्री भरत जी ने सबको संजोया, प्रेम से लबालब बोरा, सबके ज्ञान को ऐसे नदी में बहाया कि फिर बूढ़े नहीं मिला, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे जनक जी चित्रकूट की स्थिति में, यहाँ तक कि राम जी के धर्म पूर्ण तर्क भी दो कौड़ी की हो गए श्री भरत जी के प्रेम के सामने। अच्छा। श्री राम जी ने कह भी दिया कि भरत तुम जो बोलो मैं वो करूंगा, तुम कहो तो अभी मैं अयोध्या चलूंगा वापस। यहाँ पर प्रेम के जो उत्तमोत्तम सिद्धांत की प्रतिष्ठा श्री भरत जी कर रहे हैं। सब अयोध्यावासी सोच रहे थे भरत जी आए इसीलिए यहाँ भी कह देंगे हाँ चलिए आप, लेकिन संकुचित मुख उदास चेहरा श्री राम जी का देख करके भरत जी ने कहा, सेवक वो नहीं है जो स्वामी को संकुचित करे, बिल्कुल। प्रेमी वो है जो उनकी राजी में अपनी राजी को मिला दे। राइट। और प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मैं विरह की उस वेदना को सहन कर लूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा में भी रहूंगा, लेकिन वो मेरी प्रतीक्षा का जो धारणा है, संकल्प है, वो उतनी ही अवधि तक रहेगी जितने में आप देकर जा रहे हो। अच्छा। 14 वर्ष 1 मिनट ऊपर मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अच्छा। और अब यहाँ पर प्रेम की और व्यवस्थित स्थिति प्रकट होती है, क्योंकि प्रेम साधारण है नहीं। आप रामायण से होते हुए ही आप कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। जो राम से न गुजरा, जो इन पात्रों से न गुजरा, वो कृष्ण लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। जब श्री चित्रकूट की ओर जा रहे थे श्री भरत जी, उस समय जब वो राम कह के सांसें लेते थे, आर्तनाद करते थे, ऐसा कहते हैं कि चित्रकूट की जो शिलाएं थी वो पिघल जाती थी उस भाव से, उस प्रेम से। इतने भाव में निमग्न होकर श्री भरत जी कर रहे थे। राम कहते थे तो शिलाएं पिघल जाती थी। अभी भी आप चित्रकूट जाइए तो वहां आपको नुकीले पत्थर नहीं मिलेंगे। अच्छा। वहां के पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे उनको मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है। अच्छा जी। आप विचार करिए, जब जड़वत शिलाओं की ये दशा थी तो वहां के ऋषि मुनियों और भक्तों की क्या स्थिति रही होगी। वो ऋषि मुनि जो वहां पर ध्यान साधना लगाए बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं मैं उस ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा। जब राम जी के इस प्रेम को मूर्तिमान स्वरूप में भरत जी के रूप में देख रहे थे, उनके हृदय की क्या दशा हुई होगी। बिल्कुल। वो दंडकारण्य के ऋषि, वो चित्रकूट के ऋषि कितने पिघल गए होंगे। और उस समय वो राम जी के पास आए भी थे। बाद में ऐसी कथा आती है, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया ये यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हम तो आपसे प्रेम करना चाहते हैं। अब ज्ञान की मर्यादा मिटी है। ठीक है। अब आपके प्रेम में रोना चाहते हैं, विलखना चाहते हैं भरत जी की तरह। अच्छा। अब पता चल गया कि वास्तविक रस स्वाद किसमें है,
और राम सदा सेवक रुचि राखिए। आप अपने सेवकों की रुचि रखते हैं, क्या हमारी रुचि रखेंगे? राम जी ने कहा बिल्कुल रखेंगे, लेकिन अभी वो लीला मेरी नहीं है कि मैं प्रेम को प्रकाशित करके मर्यादा को गौर करूं। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए प्रेम का वह प्राधान्य भौतिक रूप से स्थिति में नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप प्रेम की और इस स्थिति में और प्रगाढ़ होइए, मैं अवश्य आऊंगा। वो चित्रकूट के ऋषि, वो दंडकारण्य के ऋषि, फिर वो ब्रज में गोपी बनकर आए। ये मैं सोच रहा था कि गोपियों के अंदर इस प्रेम की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन होंगे, तो राम कथा पढ़ते हुए भरत जी दिखे हैं। और जब वो अयोध्या आते हैं तो नंदीग्राम में वनवासी का वेश धारण करके, क्योंकि राम जी पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो वो गड्ढा खोद करके नीचे रहते हैं। और नीचे भी क्या रहते हैं, उन्होंने जो 14 वर्ष का जो तप दिखाया है, अभी तक तो प्रेम मूर्ति थे, अब जो है तप मूर्ति हो चुके हैं वियोग में। किसी को यह देखना हो कि नियम कैसा दिखता है, तप कैसे दिखता है, तो वहां पर वो भरत जी को भी देख सकता है। अच्छा, तप नियम संयम के एकदम मूर्तिमान स्वरूप से भरत जी हो गए थे। नींद कहाँ आती है प्रियतम को इस स्थिति को सोच करके कि हमारे प्रभु वन के कांटों में चल रहे हैं। रात भर श्री भरत जी रोते थे। अच्छा। 3 बजे उठते थे कि कोई मुझे रोता हुआ इस चेहरे को न देखे, इसलिए जाते थे, सरयू स्नान करते थे और केवल उसी नित्य स्मरण में लगे रहते थे। कहते पाते वो क्या थे, तो कुछ कुछ जगह कथा आती है भोजन की कि जौ खिलाते थे गाय को। अच्छा। और क्योंकि जौ पचता नहीं है, फिर गाय उसका गोबर करती थी, उसमें से जौ बिन करके फिर उसको निकाल करके उबाल करके फिर उसको पाते थे। ऐसी ऐसी कठोर तप की, क्योंकि नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जिनके नेम न प्रेम है तिनका कुशल न क्षेम। इसलिए प्रथमतया आपके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो तो आपको नियम लेने की आवश्यकता होती है। तो नियम ही आपको धीरे धीरे प्रेम की उत्तमोत्तम स्थिति में पहुंचा देता है। तो तप संयम नियम के भी मूर्तिमान स्वरूप श्री भरत जी 14 वर्षों तक, कभी अयोध्या लोग जाएं तो केवल राम मंदिर नहीं, उनका चित्त, उनकी गाड़ी नंदीग्राम की ओर भी मुड़ना चाहिए, जहाँ पर श्री भरत जी ने तप किया था। नंदीग्राम, हाँ। और मैं तो अभी पहाड़ की यात्रा पर था, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जिस पर मैं ट्रैकिंग कर रहा था। उन पहाड़ों पर कोई जाता ही नहीं है, न चढ़ने के साधन है, ऐसे सीधा पहाड़ है। तो हम लोग भरतकोट पर्वत पर, ये भरतकोट पर्वत है। अच्छा जी। ये द्रोणागिरी पर्वत के पास में है। कौन से उसमें राज्य में पड़ता है? ये उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में, हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि उस पूरे पर्वत पर जल ही नहीं है। अच्छा। तो वर्षा होती है तो उसी से जल संग्रहित होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता उस पर्वत पर, सुनसान एकदम। तो हम लोग लगभग 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जब शिखर पर पहुंचे तो वहाँ एक संत रहते हैं, कहते हैं कि वहीं पर भरत जी अयोध्या से योग मार्ग से वहाँ पर जाते थे। अच्छा जी। ऐसी कथाएं भी हैं, वहाँ मैं गया तो पता चला। तो मुख्य रूप से यही है कि भरत जी ने लोगों को प्रेम करना सिखाया। राइट, ठीक है। तो आपने जैसे बीच में शत्रुघ्न जी की बात की थी कि सबसे श्रेष्ठ जो है धर्म वो शत्रुघ्न जी का है। तो शत्रुघ्न जी के बारे में रामायण में बहुत कम नजर आता है, बहुत कम मिलता है, इतना ज्यादा उनके बारे में बताया नहीं गया। भरत जी का त्याग के बारे में बात की हमने, प्रेम के बारे में बात की है, लेकिन शत्रुघ्न जी का जो प्रेम है, जो त्याग है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो जैसे सुनने में भी आता है कि जो भाव भरत जी का राम जी के प्रति था, वही भाव शत्रुघ्न जी का भरत जी के प्रति था। वो प्रेम जानना चाहते हैं। क्या है ना कि बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको शब्द दिया नहीं जा सकता। राइट। वो अनुभव गम्य ही चीजें हैं, और मौन अंदर की बात, इनको शब्द दे देना बहुत छिछला हो जाता है। इसलिए जितने भी रामायण के रचनाकार रहे या उस डायमेंशन में प्रवेश करके देखने वाले रहे, वो उस चित्त स्थिति तक, वो जो शत्रुघ्न जी की है, वहां तक पहुंचना असंभव सा रहा। अच्छा। श्री भरत जी रो रहे हैं, उनका त्याग, तप, नियम, प्रेम सब दिख रहा है। अब इसको ही इंट्रोवर्ट कर दे इन्हीं सारी चीजों को, तो क्या इसको सब दिया जा सकता है? नहीं। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, क्योंकि भरत जी जब आए हैं राम जी के वियोग में, पहले तो सबके अंदर उन्होंने प्राण भर दिए, प्राण फूंक दिए,
और उसके बाद 14 वर्ष का एक विशाल विरह लेकर लौटे हैं। उस विरह से स्वयं भी परेशान है श्री भरत जी, इसीलिए नाना प्रकार के तप साधन और भगवत प्रेम में ओतप्रोत हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि अपनी भी सुधि वो ढंग से रख पाए। ऐसी स्थिति में राज्य का संवहन करना है, राज्य को व्यवस्थित रखना है। और जब राम जी लौट कर आए तो अयोध्या को और सुंदर रूप में देखें। विरह स्थिति बर्बाद कर देती है व्यक्ति को। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अब सबको सहेजेगा कौन, संभालेगा कौन? तो इस भूमिका को अपने हाथ में लेते हैं शत्रुघ्न जी। अच्छा। आप विचार करिए, राम जी से अथाह प्रेम करते हैं शत्रुघ्न जी, और भरत जी से भी अथाह प्रेम करते हैं। बिल्कुल। ये पूरी शिक्षा जो बीजारोपण श्री सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के हृदय में किया है, वो एक समान किया। एक समान किया, बिल्कुल। शत्रुघ्न जी के हृदय में जैसे राम जी के लिए प्रेम है, उतना ही प्रेम श्री शत्रुघ्न जी के भी मन में है। लक्ष्मण जी के लिए जितना है, हाँ। लक्ष्मण जी के मन में जितना है, और उतना ही भरत जी के लिए भी है। क्योंकि भरत और राम देखने में भी एक जैसे ही लगते हैं। हाँ जी। कोई पहचान नहीं सकता। हाँ जी। भरत ही रामों की अनुहारी। हाँ जी। माताएं नहीं पहचान पाती थी भरत जी और राम जी को। तो शत्रुघ्न जी पहले इस वियोग में है कि बड़े भाई जिनसे वो अथाह प्रेम करते हैं, भगवत तुल्य मानकर वो वन के कांटों को सह रहे हैं। अपना भाई लक्ष्मण उनके साथ भी उसी वन के कांटों में है। हाँ, जानकी मैया, और जिससे अथाह एक सामीप्य प्रेम है, वो सामने बैठकर विलख रहे हैं, रो रहे हैं, नाना प्रकार के तप साधन कर रहे हैं, वनवासी वेश को धारण करके गड्ढे में रह रहे हैं। हाँ। अब बताओ कि सब अपने जो इमोशंस हैं वो सबने प्रकट किए हैं। कोई ऐसा नहीं रहा जिसने अपने इमोशंस प्रकट नहीं किए। और रो देना सबसे आसान होता है, अपने भाव को प्रकट कर देना सबसे आसान होता है। आप उसकी जय जयकार करते हैं। हाँ, लेकिन बात तब कठिन होती है जब वो आंसू बहे ना, आपके अंदर ही ओवरफ्लो हो रहे हो। तो बाहर तो पानी निकलता है, लेकिन अंदर जब होता है तो तेजाब बन जाता है। राइट। ऐसी स्थिति में जिस समय वो इतने दुखी हैं, इतने विरह वेदना में तड़प रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति मुस्कुराए। हाँ, ये बहुत कठिन हो जाता है। और इसको शब्द दे पाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में श्री शत्रुघ्न जी जिसके पास जा रहे हैं उसको साहस बंधे। एक रोता हुआ व्यक्ति रोते हुए व्यक्ति को थोड़ी ना हंसा सकता है। हाँ जी। संतुलित करता है, व्यवस्थित कर सकता है। एक हंसता हुआ व्यक्ति ही रोते हुए व्यक्ति को संतुलित कर सकता है। पूरी अयोध्या रो रही है, कोई अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, सब उसी वेदना में है, करने क्या गए थे हो क्या गया। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के पास शत्रुघ्न जाते हैं, यहाँ तक कि जीव जानवरों पशुओं तक भी जाते हैं अयोध्या। अच्छा। गाय के पास जाकर कहते हैं तुम भोजन क्यों नहीं कर रही? अच्छा जी। तो गाय कहती है राम जी नहीं है, मैं वो आते थे, हमसे मिलते थे, उनके दर्शन के बगैर अब क्या है, कुछ भी नहीं रहा, जीवन को रखने का क्या मतलब है। राइट। तो वो कहते हैं अच्छा क्या राम जी आएंगे ही नहीं? अच्छा। 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, और जब उनको राज्य तिलक हो रहा होगा तो अभिषेक भी होगा। हाँ। उस समय दुग्धाभिषेक होगा। हाँ। और यह सौभाग्य से तुम वंचित रहना चाहती हो, यह सौभाग्य किसी और को देना चाहती हो। तुम खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, स्वस्थ नहीं रहोगी तो दूध कैसे दोगी? दूध नहीं दोगी तो तुम्हें ये सौभाग्य कैसे मिलेगा कि तुम्हारे दूध से राम जी का अभिषेक हो। राइट। इसलिए खाओ पियो, उस समय की प्रतीक्षा करो जब राम जी आएंगे। और राम जी आकर तुम्हें हाड़ मांस में देखेंगे, एकदम दुबले पतले स्वरूप में, तुम्हें कितना दुख होगा। राम जी को दुखी करना चाहती हो। ऐसे ऐसे करके समझाते हैं। गायें चारा चरना शुरू कर देती हैं, अपना ध्यान रखना शुरू कर देती हैं। घोड़ों के पास जाकर यही समझाते हैं कि तुम अगर खाओगे पियोगे नहीं तो तुम पर राम जी आरूढ़ कैसे होंगे, बैठेंगे कैसे जब राज दरबार की ओर जा रहे होंगे। ऐसे घोड़ों को समझाते हैं, व्यक्तियों को समझाते हैं जो अपना राजकाज छोड़कर बैठे हैं। माली के पास जा रहे हैं कि फूल बनाने की प्रैक्टिस करो, जब राम जी का राज्याभिषेक होगा तो सारा काम तुम्हें करना है। हर एक तबके के व्यक्ति के पास जाकर उसके अंदर एक साहस भर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी, मुस्कुराते हुए। और जबकि अंदर इतनी पीड़ा लिए हुए हैं, पान खाए सफेदी की झनकार, मुस्कुराता चेहरा, और ये सब समझा रहे हैं। संगीतकारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं किसके लिए बजाएं, सब तो सुनसान हो गया है, महाराज श्री नहीं रहे, राम जी नहीं रहे। तो कहते हैं कि तुम्हारा अभ्यास छूट जाएगा, तो जब राम जी राजा बनेंगे तो उस समय तुम किस राग और ताल में गाओगे?
तुम्हारा अपना अभ्यास छूट जाएगा। इसलिए रोज डेली अभ्यास करो, प्रतिदिन रागों का अभ्यास करो कि जब राम जी आएंगे तो ऐसा बजाऊंगा कि लोग सुनते रह जाएंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रतिदिन वो संगीतकार उसी तरीके से व्यवस्था करते हैं। हर व्यक्ति उस एक दिन की प्रतीक्षा के लिए, जब राम जी राजा बनेंगे तो हमारी क्या भूमिका रहेगी, उसकी प्रैक्टिस में डाल देते हैं 14 वर्षों के लिए शत्रुघ्न जी। और वो प्रतिदिन का काम यदि राम जी की चिंतन में हो तो वो काम फिर सुख देने लगता है। ऐसे अयोध्या को बचाया है शत्रुघ्न जी ने। आप विचार करिए, वो शत्रुघ्न जी जो इतनी पीड़ा में भरे हैं, और जब वो अपने कक्ष में जाते हैं तो पछाड़ खा के गिर जाते हैं, जैसे ही सारे कैरेक्टर से मुक्त होते हैं। उस समय संगीत बज रहा होता है, लगता ऐसा है कि कोई शीशा गलाकर कान में डाल रहा हो, इतना दुख होता है। उस समय संगीत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो मुस्कुराते हैं, वाह आज तुमने यमन राग बहुत अच्छा बजाया। उसे न्यौछावरी देते हैं, बधाई देते हैं, पैसे देते हैं। वो संगीत जो उनके लिए उस समय इतना दुखप्रद हो रहा था, उसके लिए मुस्कुराते हुए तारीफ करना, ये सारी जो बातें हैं, ये बातें नहीं हो सकती हैं, इनको शब्द दिया नहीं जा सकता। इसलिए देने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। न जाने हम कैसे चर्चा कर रहे हैं शत्रुघ्न जी का वो चरित्र कभी भी। और आप सोचिए कि इस पूरी रामायण के सारे चरित्रों में सबसे कठिन चरित्र, सबसे श्रेष्ठ चरित्र शत्रुघ्न जी का इसीलिए रहा क्योंकि शत्रुघ्न जी ने वो उतना सहा है जितना किसी ने नहीं सहा। श्री राम जी वापस आते हैं, सबको प्राण मिल जाता है, भरत जी खुश हो जाते हैं। शत्रुघ्न जी की भूमिका लेकिन यहाँ भी पूरी नहीं। अच्छा। कुछ दिनों के बाद राम जी फिर से दूर जाने को कहते हैं। अभी अभी मिले थे शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी से कहते हैं जाओ मथुरा, अच्छा, वहाँ लवणासुर है, उसे मार के आओ। तो सोचते हैं ठीक है मैं तुरंत मार के आ जाऊंगा, क्योंकि उन्हें भी राम जी का सानिध्य चाहिए होगा। वो जाते हैं, लवणासुर को मारते हैं, फिर आदेश देते हैं राम जी कि तुम्हें वहीं रहना है। ऐसा जैसे अयोध्या हुई है, अयोध्या का राज्य, वहाँ की प्रजा जैसे खुश है, तुम्हें वहाँ के भी लोगों को ऐसे खुश करना है। और राम जी की आज्ञा को पाकर शत्रुघ्न जी को फिर से उसी विरह वेदना में, उसी दुख स्थिति में, फिर भी राम जैसा राज्य हो, राम राज्य की प्रतिष्ठा मथुरा में कर रहे हैं। आप विचार करिए कि उनका हृदय कितना लबालब, मतलब कि उसको वहां तक पहुंचना असंभव सा लगता है। मैं जब सोचता हूँ तो शब्द तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं अवर्णनीय हो जाता हूँ, निःशब्द हो जाता हूँ उस स्थिति में। शत्रुघ्न जी का जीवन क्या रहा होगा। मतलब कि जैसे भरत जी को तो 14 वर्ष का, लेकिन शत्रुघ्न जी को तो एक किस्म का आजीवन आजीवन। इसलिए सबसे कठिन चरित्र, इसलिए कोई छू नहीं पाया, कोई स्पर्श। जैसे श्री जी का के हृदय में भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या है कोई जान नहीं सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कोई भी नहीं जान सकता। जी। कोई पहुंच नहीं सकता श्री जी तक नहीं, राधा तत्व तक। इसीलिए लोग प्रलाप कर रहे होते हैं। वो भी उस तरीके से व्यवहार नहीं करती हैं नहीं। जैसे अन्य गोपियां कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, विरह में। श्री जी एक विराट प्रेम के हृदय को समाहित करे, मुस्कुराता चेहरा, सब पर करुणा दया, ऐसा स्वभाव। मुझे वहाँ की छटाक दिखती है श्री शत्रुघ्न जी में। जितना सुनने में आता है, ऐसा सुनने में आता है कि सबसे ज्यादा प्रेम पूरी अयोध्या में राम जी से कैकेयी माता करती थी। अगर कैकेयी माता इतना प्रेम करती थी तो वनवास क्यों भेजा राम जी को। बिल्कुल। और आज के समाज को माता कैकेयी को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि भरत जी को आप प्रेम मूर्ति कह रहे हैं तो जिसके गर्भ से जन्म ले रहा है, उसके हृदय में कितना प्रेम भरा होगा। और माँ का पुत्र में पूरा पूरा लेना देना होता है। माँ ही किसी पुत्र का, किसी भी संतति का निर्माण कर रही होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि माँ कुछ और चाहती थी, बच्चा कुछ और पैदा हो जाए, नहीं ऐसा। तो आप जैसा कह रहे हैं कि पूरी अयोध्या में सबसे ज्यादा राम जी से प्रेम कोई करता है तो वो माँ अम्बा कैकेयी है। अच्छा। लेकिन माँ अम्बा कैकेयी कौन है, यह जानने के बाद आप उनके इस निर्णय को समझ पाएंगे। ठीक है। वीरांगना हैं, छत्राणी हैं और कश्मीर की रहने वाली हैं। उनके भाई साहब हैं, उनसे श्री दशरथ जी की मैत्री थी। अच्छा, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक बार दशरथ जी गए और वो घोड़े से बैठ करके आ रही थी शिकार करके। अच्छा। शेर का। ठीक है। तो
इतनी वीरांगना को देखकर दशरथ जी मोहित हो गए, ये कौन है? हाँ। अभी तक स्त्रियों में इतनी वीरता उन्होंने आसपास नहीं देखी सामान्यतया, क्योंकि लगभग माताएं उस विशेष कार्य में रत रहती हैं जिससे समाज का निर्माण हो रहा होता है, जो उनको एक उच्चतम स्थिति में बिठा रहा होता है सभी कामों से। वो है उनका क्रिएशन, क्रिएट, जो वो करती हैं समाज के संततियों के लिए। एक विशेष समाज के निर्माण में जो सबसे विशेष भूमिका है वहाँ माताओं की है। उस भूमिका में लगभग माताएं रहती हैं। उसके अतिरिक्त तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो माँ नहीं कर सकती, जो एक स्त्री नहीं कर सकती। सब कर सकती हैं, लेकिन उसको छोड़े बगैर। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी स्त्री इतनी विशाल वो है ही कि अगर वो कुछ ना करे तो भी वो श्रेष्ठ है। स्त्री यहाँ है, पुरुष यहाँ है। जब स्त्री ये क्रिएशन का काम करती है तो पुरुष थोड़ा सा अपने आप को हीन भाव लाता है। वो 99 काम करना चाहता है, क्योंकि वो एक काम नहीं कर सकता। वो सोचता है ये सारे करके मैं इनके बराबर हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में फिर वो उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास एक ही काम है, हमारे पास 99 है। तो ऐसी स्थिति में जो स्त्रियां इन बातों से मोहित हो जाती हैं, इसके लिए समाज ने बड़ी विडंबनाएं स्थित की। अबला कहा, न जाने क्या क्या किया, उनको बंधन और न जाने। ऐसी स्थिति में जब माताएं अपने उस विशेष काम को छोड़ करके ये 99 करने के चक्कर में पड़ती हैं, तब वो पुरुष के बराबर होने की चेष्टा में अपने पद का पतन कर रही होती है, नीचे आ जाती है, डाउनफॉल में हो रही है। ये समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं, पर उसको छोड़े बिना। एक काम वो जो आपको श्रेष्ठ बना रहा था उसे छोड़े बगैर। और समाज के सबसे विकसित भूमिका में जो विशेष रूप में है वो माताएं ही हैं। उनके बगैर समाज अब विडंबित इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने उचित क्रिएशन छोड़ दिया है। क्रिएशन अभी भी है, लेकिन राक्षस पैदा हो रहे हैं। हाँ। अगर वो चाहें तो आज भी रामकृष्ण और बड़े बड़े वीर भक्त महापुरुष आ सकते हैं। वो हाथ के है किसी के तो माओ के। ऐसी स्थिति में छत्राणी है श्री माँ अम्बा कैकेयी। उन्होंने सोचा ऐसी स्त्री अगर मेरे जीवन में आती है तो मैं कैसे संततियों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने निवेदन किया कि ये इतनी छत्राणी है। तो उन्होंने कहा अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो उनके भाई साहब ने कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा दिख नहीं रहा क्या? अच्छा। बहन भाई में ऐसे बात होता है। तो उनका अच्छा लगता है आज भी कोई भेड़िया सियार वगैरह के शिकार करके आ रही होगी। नहीं, शेर का शिकार करके आ रही हूँ। मैं नहीं मानता। तो कहते हैं उस समय अम्बा कैकेयी गुस्से से सीढ़ी से उतरी और सामने एक बड़ा सा वृक्ष था। उन्होंने 10 बार तलवार घुमाए और पलट कर मुड़ी तो वो वृक्ष चकनाचूर हो गया। अच्छा। देख कर दशरथ जी का माथा ठनका, मुझे तो ब्याह करना है। इससे पहले कौशल्या जी से विवाह हो चुका है। तो उन्होंने कहा मुझे अगर तुम्हारी बहन से ब्याह करना हो तो बोले हमारे पिताजी जीवित हैं अभी, निर्णय वही लेंगे। पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा गया। पिताजी ने कहा हमारी एक शर्त है, मेरी बिटिया के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा उसी को राजा बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा रघुकुल की रीति है, बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। ऐसी स्थिति में फिर भी दशरथ जी उस समय मान गए थे। कथा तो ऐसी कहती है, जहां से मैंने खूब खोजा तो उस समय दशरथ जी मान गए थे। लेकिन जब ये आई हैं, और आप कथाएं जानते होंगे कि श्री दशरथ जी जब भी युद्ध लड़ने जाते थे तो अम्बा कैकेयी को लेकर जाते थे। हाँ जी। यहाँ तक कि देवासुर संग्राम हो रहा है, सबसे बड़ा युद्ध यही होगा कि देवता राक्षस लड़ रहे हो। ऐसी स्थिति में, अग्रगण्य स्थिति में श्री अम्बा कैकेयी हैं। वहां ऐसा समय आया कि लग रहा था दशरथ जी बचेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि रथ का पहिया का कील निकल चुका है, वो डगमगा रहा है। तो वहां पर एक हाथ से उंगली से उस कील की उसमें हाथ डाल करके उस पूरे रथ को संतुलित उन्होंने किया था। अच्छा। और वहां पर जो उन्होंने पराक्रम दिखाया, दशरथ जी तो मोहित हो गए। उन्होंने कहा देवी, आज तुमने जो पराक्रम दिखाया है वो हमारे बस का भी नहीं था, बड़े बड़े देवताओं के बस का नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ, जब चाहो तब मांग लेना। इतने प्रसन्न होकर कहा। अच्छा। उस वचन की लीला ये हुई थी जो राम जी। आप सोचिए कि मैं चरित्र को ही विकसित करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैकेयी जी के पूरे चरित्र को लोग नहीं जानते हैं ढंग से, इसलिए इस निर्णय पर वो खरे नहीं उतर पाते हैं। ऐसी स्त्री जब माँ बनती है, माँ भरत जी की नहीं, माँ बनती है वो राम की। कोख से जन्म तो भरत लेते हैं, लेकिन वो पुत्र स्नेह सबसे अधिक किसी को देती हैं तो वो है राम। और भरत जी को स्नेह देती हैं कौशल्या। राइट। बचपन की उनकी लीला।
हर माँ के मन में होता है ना कि माँ कहे बच्चा मेरा। तो जब पहली बार राम जी ने माँ कहा कौशल्या अम्बा को, तो उन्होंने मुख पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा तेरी अम्बा कैकेयी है मैया मैं भरत की। अच्छा, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ कैकेयी है। इसलिए राम जी बचपन से दूध पीकर पलते बढ़ते हैं श्री अम्बा कैकेयी के पास। अच्छा, और हमेशा उन्हीं के पास रहते हैं। ठीक है। और छत्राणी है। हाँ, राम जी के जिस दिव्य चरित्र का आप आत्मसात कर रहे हैं, मर्यादा के पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें देख रहे हैं, और वो उनका स्वभाव, उनकी विनम्रता, ये सारी जो आप गुण देख रहे हैं, इसको विकसित करने का काम किया है अम्बा कैकेयी ने। अच्छा, अम्बा कैकेयी, मैं देखो भगवान है वो अलग विषय है, मैं पर्दे के आगे की बात कर रहा हूँ कि एक विशाल चरित्र के निर्माण में किस डायरेक्टर की भूमिका है। इसलिए जब रामचरित्र की जब आप बात कर रहे हैं तो वहीं के पात्रों की बात करिए, पूरी लीला की। तो ऐसी स्थिति में यदि राम जी का चरित्र मुझे इतना दिव्य दिख रहा है तो मैं उनकी माँ के पास जाऊंगा। उनकी माँ है अम्बा कैकेयी। उन्होंने उनके अंदर क्रिएशन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, समाज के हर एक तबके के छोटे से व्यक्ति के प्रति, जीव से जंतुओं के प्रति दया का भाव, वह स्वभाव जो आप जिसको अगरबत्ती दिखा रहे हैं, जिस स्वभाव को, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसको देने का काम किया है अम्बा कैकेयी ने। इसलिए इस राम चरित्र के विशाल निर्माण की जो डायरेक्टर हैं वो अम्बा कैकेयी। अच्छा जी। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ उन्होंने उनके अंदर तिरोहित किया है, प्रतिष्ठित किया है, विकसित किया है, उनका स्वभाव बना दिया है ये सारी चीजें। तो जब श्री दशरथ जी ने कहा कि मैं राम को राजा बनाना चाहता, तो अम्बा कैकेयी ने कहा अगर अभी राम राजा बनता है तो जिस जिस दिव्य गुणों की प्रतिष्ठा मैंने की है वो समाज नहीं देख पाएगा। हाँ, जैसे रघुवंश में बड़े अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, ऐसे एक श्रृंखला में राम जी भी ऐड हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती। अच्छा, राम भी कच्चे हैं, इन्हें पकने की आवश्यकता है। और कच्चे घड़े में यदि राज्य रूपी जल डाल दिया जाएगा तो घड़ा फूट जाएगा। पक्के घड़े में ही जल टिकता है। राज्य जल है, घड़े राम जी हैं, इनको पकने की आवश्यकता है। और राम जी के चरित्र को समाज में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है। इसलिए कहती हैं अभी राम राजा नहीं बनेंगे। आप विचार करिए, यदि राम बन न जाते तो राम राम न बनते। बिल्कुल नहीं बनते। राम बन गए तो राम बन गए। और इस राम जी के दिव्य विशाल चरित्र में से 14 वर्ष आप निकाल दीजिए, सुनाइए राम जी के बारे में। 11,000 वर्षों तक सिंहासन पर बैठे रहे राम जी, लेकिन आप विशेष उस चरित्र की पूजा करते हैं जो बन गए हैं। इसलिए अधिकांश भारतीय मंदिरों में श्री राम राजा के रूप में नहीं, वनवासी राम के रूप में पूजे जाते हैं। वहां पर उन्होंने इस संघर्ष के पथ पर जिस जिस निर्णयों को संपादित किया, जो जो निर्णय लिए, उस निर्णयों के मूल में श्री अम्बा कैकेयी हैं। वही समाज को वो विकसित प्रतिष्ठित करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी। इसलिए ये पूरी भूमिका उन्होंने अपनाई। अच्छा, वन भेजने का, ठीक है, और राम के इस दिव्य चरित्र को पूरे समाज को दिखाने का। तो आप समझ पा रहे हैं? राइट। ये छत्राणी है, जैसे गुरु करता है शिष्य के लिए। हाँ, वैसे ही ऐसी स्थिति में एक और भाव पक्ष आता है कि जब राम जी 5 वर्ष के थे तो वो अम्बा कैकेयी से कहने लगे, माँ मैं तुझसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अच्छा जी। अम्बा कैकेयी का, मेरे लाल को क्या चाहिए, आदेश करो, प्राण तक हाजिर है। बोले नहीं माँ, मुझे तुझसे एक वचन चाहिए, पहले मुझे वचन दे, मेरी कसम खा। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है कि कसम खाने की जरूरत है, तू तो कह दे बस, मेरे तो प्राण न्योछावर है तेरे लिए, मेरे लाल की खुशी में कुछ भी मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बात कुछ गंभीर है, क्या पता मेरे इस वचन की वजह से तेरा बेटा ही तुझे छोड़कर चला जाए, तुम्हारा बेटा तुझे मां न कहे। अम्मा कैकेयी गंभीर हुई, ये क्या कह रहे हो? लेकिन अगर आप कह रहे हो तो जरूर कुछ विशेष होगा। ठीक है, मेरे लाल के लिए कुछ भी, क्या चाहिए? राम जी ने कहा माँ फिर सोच लो, क्या पता मेरे इस वचन की वजह से आपको वैधव्य जीवन जीना पड़े, आपका पति आपको छोड़कर चला जाए। एकदम कांप गई श्री अम्बा कैकेयी। उन्होंने कहा यदि राम कुछ मांगना चाहता है तो जरूर उसमें कुछ गूढ़ होगा। ठीक है, मेरे लाल के लिए कुछ भी। तब वहां पर श्री राम जी ने कहा था, माँ एक समय ऐसा आएगा जब राम को राजा बनाने की बात आएगी, पिताजी मुझे राजा बनाने के लिए कहेंगे, मुझे पता है कि उस समय सर्वाधिक कोई प्रसन्न होगा तो तू ही है,
सबसे ज्यादा प्रसन्नता मेरी माँ को ही होगी, लेकिन उस समय आपको ही वहां आगे आना पड़ेगा और इस प्रसन्नता का गला घोट कर अच्छा मुझे वन भेजना पड़ेगा। क्योंकि माँ, आप मुझे पूरी तरह जानते भी हैं कि मेरी प्रतीक्षा में सैकड़ों लोग वन प्रदेशों में न जाने किन परिस्थितियों में आंखें टिकाए बैठे हैं, और मैं राजा बन गया, उन तक मैं पहुंचा, तो ये दुनिया, ये संसार, ये भक्त, ये मुमुक्षु जीव फिर से निराश हो जाएंगे, मेरा आने का प्रयोजन खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ, आपको उस विष को पीना पड़ेगा। मुझे पता है इस निर्णय से पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि पिताजी मुझसे प्रेम करते हैं, वो भी जीवित नहीं रहेंगे। पूरा संसार आपको पापनी कहेगा, कलंकनी कहेगा, न जाने क्या क्या होगा आपके साथ। लेकिन माँ, मैं जानता हूँ आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि इन सबको आप झेल सकती हैं मेरे लिए। आप ही एकमात्र हैं जो ये कर सकती हैं, और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं। अम्मा कैकेयी वहां कांप गई। उन्होंने कहा, मुझे दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाए उससे ही फर्क नहीं पड़ता, पिताजी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, झेल सकती हूँ, लेकिन तेरा वियोग कैसे झेलूंगी? हाँ, 14 साल मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। वो वहाँ की स्थिति का वर्णन तो मैं निशब्द हो जाता हूँ। कहते हैं उस समय 33 कोटि देवता भी प्रकट हो गए थे। अच्छा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, ये निर्णय आप ही ले सकती हैं, हम सबका काम आप ही कर सकती हैं। केवल पूरी दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड राम जी के इस चरित्र का दर्शन का मुमुक्षु है। राम जी यदि राजा बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा? राम जी वन नहीं आएंगे, रावण को नहीं मारेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर निर्भर है। आपके इस निर्णय से ही हम सबका कल्याण हो सकता है। और वहां पर श्री अम्बा कैकेयी ने ये कठोर निर्णय वचन दिया। इसलिए इस पूरे भारतवर्ष को या राम जी के चरित्रों को आत्मसात करने वाले सभी मोक्ष जीवों को श्री अम्बा कैकेयी का ऋणी रहना चाहिए। राइट। जो उनको दोष देते हैं वो बहुत बड़े अपराधी हैं। बिल्कुल। आज ये चरित्र यदि भारतवर्ष को मिल करके भारत विकसित हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय अम्बा कैकेयी को है। इसलिए उनका सदैव हमें ऋणी रहना चाहिए, बड़ा उपकार है उनका। ठीक है। भगवान राम जी के, ठाकुर जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। रामचरितमानस। उन तुलसीदास जी के बारे में जानना चाहेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की, मतलब कि एक कथावाचक जो राम जी की कथा सुनाते थे, वो कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बने, कैसे वो आचार्य बने जिन्होंने लोगों के मन में राम जी के उस चरित्र को प्रकाशित किया, जिसको पढ़ने के बाद हर एक इंसान हो या कोई भी हो खुश भी होता है, आंसू भी आते हैं। तो उन गोस्वामी जी के बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो ये जान लिया जाए कि गोस्वामी जी कोई साधारण नहीं है। अच्छा जी। उन्होंने जिस रामचरितमानस जी को प्रकाशित किया है उसकी भूमिका बहुत लंबी रही है। अच्छा। इसलिए सारे ग्रंथों के सिरमौर की स्थिति में रामचरितमानस जी विराजमान हैं। जो सुनता है वो उसके लिए अब ऐसा नहीं लगता कि किसी और रामायण का आश्रय लेने की आवश्यकता है। वो अपने आप में परिपूर्ण स्थिति में दिखते हैं। उसके मूल में बड़ी अच्छी भूमिकाएं बनी हैं। अच्छा। 2 ही 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम कथा को आत्मसात किया है, जिन्होंने राम कथा देखी है, राम कथा को जिया है, राम जी के समकक्ष रहे हैं, मतलब उनके साथ रहे हैं। इसलिए उनके हृदय में वो राम कथा एक ऑथेंटिक और बड़े भाव रूप में प्रतिष्ठित है। उसमें से 2 ही 3 लोग हैं। पहले हनुमान जी हैं, दूसरे वाल्मीकि जी हैं। वो उस समय में राम जी की समय में रहे और उन्होंने एक बहुत प्रमाणिक ग्रंथ की रचना की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और तीसरे वो हैं जिन्होंने एक एक सेकंड मिस नहीं किया है राम जी का। वो लीलाओं को ऐसे डूब करके देखते हैं जिनके अंदर भाव लबालब भरा रहता है। वो हैं श्री महादेव, शिव। हाँ जी। इन तीनों के पास 3 राम कथा है। अच्छा। श्री भगवान शिव, क्योंकि आप जानती हैं कि पार्वती जी को कथा सुनाते रहते हैं, तो उनके हृदय में वो राम कथा बैठी हुई।
रखी हुई है, हाँ जी। वो इतनी दिव्य है कि पूछो नहीं। हम्म, हनुमान जी के हृदय में भी एक राम कथा है, वो भी उनके हृदय में है, प्रकाशित हुई केवल वाल्मीकि जी की, है ना। हाँ जी। ये दोनों राम कथा जो शिव और बजरंग बली के हृदय में है, वो संसार में कैसे आए। श्री वाल्मीकि रामायण की जब श्रीमद् वाल्मीकि जी ने रचना की, तो उस समय क्या होता है, जब आप किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसका कोई भिज्ञ व्यक्ति यदि उसे पढ़ करके उस पर हस्ताक्षर करके अपने भाव कह देता है कि हाँ इसमें ये अच्छा था ये, तो वो ग्रंथ और प्रमाणिक मान लिया जाता है। तो जब वाल्मीकि रामायण की रचना श्री वाल्मीकि जी ने की, तो उन्होंने सोचा मैं दिखाऊं किसे, कौन ऐसा हो सकता है जो रामायण के एकदम रग रेसे में समाया हो और वो बहुत अच्छे से मेरे इस ग्रंथ को का विवेचन करे। तो उनकी दृष्टि में हनुमान जी आए, हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। तो खोजते हुए गए, हनुमान जी एक कंदरा में बैठे हुए थे, तो निवेदित किया श्रीमद् वाल्मीकि जी ने कि रामायण की रचना हुई है दास के द्वारा, आप थोड़ा पढ़ेंगे। और ये नहीं की और पूछ तुरंत दौड़ करके ग्रंथ हाथ से ली, सारी औपचारिकता हनुमान जी भूल गए और पढ़ना शुरू किया। रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्या वाह क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो समय लगेगा पढ़ने में, तो वाल्मीकि जी क्या करें, तब तक इधर उधर घूमने लगे। तो देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उस पर कुछ लिखा है, और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो भी रामायण है। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से राम जी की विशाल चरित्र को उन पत्थरों पर, उन शिलाओं पर अंकित किया था। इधर वाल्मीकि जी हनुमान जी की लिखी हुई रामायण पढ़ रहे हैं, उधर वाल्मीकि जी की लिखी हुई हनुमान जी पढ़ रहे हैं, दोनों रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ग्रंथ विश्राम हुआ, दोनों मिले, हनुमान जी ने तारीफ की, वाह क्या लिखा है तुमने, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन वाल्मीकि जी उदास हैं, नेत्रों में अश्रु है, और हल्का सा किस लीलावश उनके हृदय में आया है। उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु आपकी रामायण के सामने तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। यदि आपकी रामायण यदि संसार जान लेगा तो मेरी रामायण तो पढ़ी ही नहीं जाएगी। अच्छा। इतना सुनना था कि हनुमान जी ने तुरंत सारी शिलाओं को एक हाथ में लिया, वाल्मीकि जी को उनके ग्रंथ के साथ एक हाथ में लिया, उड़ते हुए गए और जय श्री राम कह के सारी शिलाओं में जितना भी राम कथा लिखा था सब उन्होंने प्रवाहित कर दिया। और वाल्मीकि जी से कहा कि मैंने अपनी मौज में रामायण लिखी थी, मुझे लोक प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता कि लोग जाने, प्रतिष्ठित यदि किसी की रामायण होगी वो आपकी होगी। ठीक है। वाल्मीकि जी ने पढ़ा था, अब उनको ग्लानि होने लगी। कितना दिव्य हनुमान नाटकम नाम का अभी भी हल्का फुल्का मिलता है, इतना दिव्य ग्रंथ मेरी वजह से, मेरी इस लोकेशना की वजह से कि मेरा ग्रंथ प्रकाशित हो, हनुमान जी ने अपनी रामायण प्रवाहित कर दी, इसका अपराधी हूँ मैं। रोते हुए हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मैंने आपकी रामायण पढ़ी है और मैं अब संतुष्ट नहीं हूँ अपनी रामायण से, इसलिए मैं पुनः रूप धारण करूंगा, अवतार लूंगा या जन्म लूंगा। अच्छा। और आपकी रामायण में लिखूंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने ही केवल पढ़ी है। और वाल्मीकि रामायण में जिन भाव प्रेम की कमी रह गई, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथों में ऑथेंटिक नॉलेज ज्यादा रहता है, भाव कम रहते हैं, तो अब की बार मेरे ग्रंथ में जिस भाव की कमी रही है, जिस प्रेम की कमी रही है, वो भी मैं डालूंगा। तो वाल्मीकि तुलसीदासो प्रादुर्भूतो महीतले, श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बन करके उनका जन्म होता है। तो वो हनुमान जी के उस हनुमत नाटकम को, अपने ग्रंथ में जिस भाव प्रेम की कमी रह गई, वो अब दूसरी भूमिका बनती है। श्री तुलसीदास जी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत विशाल है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा आपको। बड़े चमत्कार हुए थे जब उन्होंने जन्म लिया, बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं, मुख से पैदा होते हुए वो रोए नहीं, राम बोला उन्होंने। 32 दांत लेकर आए थे, शंख निनाद होने लगा था, मुस्कुराते हुए लोगों ने सोचा राक्षस पैदा हुआ, ये रो नहीं रहा है। उनके पिताजी को लोगों ने इतना भड़काया कि ये राक्षस पैदा हुआ है, 32 दांत इसके हैं, ये रो नहीं रहा है। मतलब समझ रहे, मतलब रोता पैदा हो तो इंसान, हंसता पैदा हो तो राक्षस, ये आपका संसार है। तो इतना भड़काया कि पिताजी ने आज्ञा दे दी इस पुत्र को मार डालो। तो उनकी माता ने, उनकी जो दासी थी, काम करती थी, चुनिया दासी नाम था, उनको गोस्वामी जी को दे दिया कि तुम लेके भागो, नहीं तो ये मार डालेंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में श्री चुनिया दासी जी ने उनका 5 वर्षों तक लालन पालन किया और उनकी माता जी का देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में लोग उनको अपशगुन ही कहने लगे थे, राक्षस, और ज़्यादा मान लिया कि पैदा होते ही माँ को खा गया। ये बहुत दुर्दशा उनके साथ लोग करते थे। 5 वर्ष बाद चुनिया दासी का भी शरीर शांत हो गया। अब लोग और अपशगुन मानने लगे, कहते हैं उनकी परछाई से लोग डरते थे
किसकी परछाई न पड़ जाए। अब कोई देख रेख करने वाला नहीं, भोजन तक देने वाला नहीं। गोस्वामी जी अपनी कवितावलियों में अपने बचपन का वर्णन करते हैं कि मैं लोगों के यहाँ जाता था, उनसे कहता था कि मुझे मट्ठे का धुला हुआ पानी दे दो, लोग वो तक नहीं देते थे। ऐसी गरीबी और इतनी लोगों की घृणा को सहते हुए श्री गोस्वामी जी ने अपना बचपन बिताया। कहते हैं थोड़े दिन हुए थे, वो मंदिर पे गए और चुनिया दासी ने बताया था कि जिसके कोई नहीं होता वो उसके विश्वनाथ होते हैं, भोलेनाथ होते हैं। वहाँ पर मैंने गलवैया लेकर खूब रोया। कहते हैं उस दिन के बाद से श्री पार्वती जी थाली लेकर आती थी भोजन की। अच्छा। माता पिता बन करके शंभु और माँ पार्वती जी लालन पालन करने लगे थे। अच्छा। उन्होंने ही एक नरहरि दास जी हैं, उनको प्रेरित किया था कि आप जाओ उस बालक को ले आओ उस गांव से। नरहरि दास जी पहले गुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के, तो वो उनको ले आते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। और वहां पर नरहरि दास जी को भगवान शिव ने रचि महेश निज मानस राखा। जिस रामचरितमानस की रचना शंभू ने अपने हृदय में की थी, वो पूरी रामायण उठाकर नरहरि दास जी को दे दी और कहा कि ये सब गोस्वामी जी को पढ़ाना है आपको। गोस्वामी जी बताते हैं कि सूकर खेत का जिक्र करते हैं कि वहां पर गुरुदेव ने मुझे खूब पढ़ाया था, लेकिन मेरी मंद बुद्धि थी, छोटा था तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे याद रहा सब कुछ अपनी मति के अनुसार। तो वहां पर नरहरि दास जी के द्वारा जो रामचरितमानस दिया गया, फिर कहते हैं बनारस भी गए थे, उन्होंने वहां पर जो है दिव्य अध्ययन किया था, खूब व्याकरण साहित्य आदि का। तो मानस जी भगवान भोलेनाथ का, हनुमत नाटकम श्री हनुमान जी का, वाल्मीकि जी के रामायण में जो जो थोड़ी बहुत भाव प्रेम की, ये सब मिक्स करके श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी हम सब जीवों को दिया है। इसलिए रामचरितमानस इतनी दिव्य श्रेष्ठ है। और गोस्वामी जी का जीवन इतना विशाल है कि उसकी एक ही बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन किसी को यदि यह जानना है कि आप सीधे उस भगवत प्रेम में, क्योंकि मेरी दृष्टि में गोस्वामी जी टाइम ट्रेवलर है। अच्छा। उन्होंने डायमेंशन खोल दिया राम की कथा का। आज यदि आप सोचते हैं कि त्रेता में राम जी थे, द्वापर में कृष्ण थे, तो आप सही दिशा में नहीं। अच्छा। वो थे नहीं, वो हैं। अभी हैं, इसी वक्त हैं। हमारी वो पात्रता नहीं है कि हम वो डायमेंशन खोल पाएं जहां पे वो मुझे दिखने लगे। उस डायमेंशन को खोलने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद ये सारी चीजें तो उनके हृदय में आत्मसात है ही। उसके बाद उन्होंने राम कथा में प्रवेश किया है और राम जी की प्रत्येक लीलाओं में उनके पास खड़े रह करके सारे चित्र का अवलोकन किया है, लीलाओं का दर्शन किया है। इसलिए वह पूरी रामायण जीवंत हो गई। इसलिए रामचरितमानस जी अद्वितीय हो गई एकदम। एक एक चौपाई, एक एक शब्द जैसे लग रहा है कि कोई एक वहां पर अनुभव करता हुआ व्यक्ति लिख रहा है। इसलिए नित्य नवीन है रामचरितमानस जी। इसलिए हर एक तबके का व्यक्ति, गवार हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, विद्वान हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, वह भी रामचरितमानस जी को ठीक से स्वीकार कर रहा होता है हर एक दृष्टि में। तो गोस्वामी जी ने अद्भुत ये दिव्य दिया है। तो मेरी दृष्टि में तो बड़े टाइम ट्रेवलर भी रहे हैं, डायमेंशन खोलकर। और हम सब ये कर सकते हैं। जिन जिन महापुरुषों को देखते हैं कि उन्होंने भगवान से आत्म साक्षात्कार किया है, तो ऐसे प्रकट होकर भगवान ऐसे प्रकाश नहीं निकालते हैं। उसके लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। आजकल तो गजब जुलूस चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो जिस जिस स्थिति में रहे, उस देव का उन्होंने कृपा भी महसूस किया है। यदि वो हनुमान दशा में स्थित हो जाते हैं तो हनुमान जी अंग संग हो जाते हैं। शिव दशा में होते ही माता शिव और पार्वती जी उनके अंग संग हो जाती हैं। और राम दशा में होते ही वो राम जी के भी समीप खड़े हो जाते हैं। हम सबके जीवन की अलग अलग दशाएं होती हैं जिसमें वो देव हमारे समकक्ष हो जाते हैं। इसलिए आज के लोग मुझे हजम नहीं होते जिनके ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, माता भगवती आ रही हैं और वो उटपटांग के जो है हरकतें कर रहे हैं। तो हमारा शरीर भी वो नहीं है ना, हमारा तन इतना नहीं तन में नहीं आते हैं। नहीं मतलब कितना भी हमारा हृदय मान लीजिए इतना पवित्र नहीं है कि कोई देवी या देवता। मैं कह रहा हूँ आप एकदम प्योर हैं। मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपके तन के अंदर सामर्थ्य नहीं। इसी शरीर से आप भगवान को अपने सामने नचा सकते हैं। लेकिन जिस ऊटपटांग हरकतों की मैं बातें कर रहा हूँ कि ऊपर हनुमान जी आ जा रहे हैं और माता भगवती आ जा रही हैं, इससे लोगों को बचना चाहिए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अगर आते हैं तो फिर किसी दिन रामकृष्ण भी आ जाएं किसी के अंदर तो मजा आए। लेकिन ये नहीं आ पा रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं।
अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात होती है तो हनुमान चालीसा की भी बात होगी। निश्चित निश्चित। जिस तरह से हनुमान चालीसा लिखी गई है उसमें सूरज का वर्णन है, डिस्टेंस का वर्णन है, हर एक चीज का वर्णन है। और कहते हैं कि हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल हनुमान चालीसा होने का कारण क्या है? हनुमान जी की सदैव से गोस्वामी जी के जीवन में जो भूमिका रही है वो एकदम अप्रतिम रही है। इसलिए जो सबसे प्रकाशित रूप में और हृदय की बात यदि गोस्वामी जी ने हनुमान जी के संदर्भ में कही है तो वो हनुमान चालीसा ही है। उसके प्रकट होने की भी दो प्रचलित कथाएं बताई जाती हैं कि एक बार श्री गोस्वामी जी को कोढ़ हो गया था और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस परेशानी में वो हनुमान जी को एकमात्र संबल समझ के पुकार रहे थे। उस पुकार में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। और वो हनुमान चालीसा की रचना करने के बाद उसकी पुकार के बाद वो ठीक हो गए थे। इसलिए इतनी प्रभावशाली है वो हनुमान चालीसा कि बड़े से बड़ा संकट हो, आप उनके पाठ से इतनी ऊर्जान्वित हो, बड़े से बड़े संकट से ऐसे ही सरलता से आप निकल रहे होते हैं। और उसकी प्रामाणिकता उन्होंने अपने ही जीवन से दी। एक बार अकबर ने उन्हें बुलाया था कि बहुत चमत्कारी संत माने जाते हैं, बहुत सारी बात, तो उन्होंने कहा मैं चमत्कार नहीं दिखाता, सब राम जी की ही कृपा है। और बड़ी धन्यता दिखाई, फिर भी अकबर रूठ गया उन पर और कहते हैं उसने जो है जेल में डाल दिया उनको। उस समय फिर से उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो कहते हैं इतने बंदर आ गए थे उस समय उसके राज्य पर, उन्होंने आक्रमण कर दिया कि लास्ट में अकबर को क्षमा याचना करते हुए छोड़ना पड़ गया था। हनुमान चालीसा बहुत ऊर्जान्वित स्थिति को आपके अंदर प्रकट कर देता है। यदि आप नित्य पाठ करें या बड़े से बड़ी दुविधा में हैं, बड़े से बड़े संकट में हैं, हनुमान चालीसा सीधे आपके मन को इतनी शक्ति प्रदान कर रही होती है, आप इतनी ऊर्जा से भर रहे होते हैं कि हनुमान जी आकर आपका काम नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचिए। हनुमान जी की स्थिति में आप बन जाते हैं और आपका मन इतना शक्तिमान हो जाता है कि वो सारी विपदाओं को टालते हुए, चीरते हुए अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। सारे स्तोत्र, सारे मंत्र, सारे नाम, सारी चालीसाएं, सारी ऊर्जा के जितने भी केंद्र हम पढ़ते हैं, ये हमारे मन को ही शक्तिमान बनाने का काम कर रहे होते हैं। और आपके अलावा आपकी प्रॉब्लम्स कोई दूसरा दूर नहीं करता है। हनुमान जी वो हैं जो आपके मन को शक्तिमान बना रहे होते हैं। मन आपका हनुमान बन रहा होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से, और आप बड़े बड़े काम करते चले जाते हैं। ये पावर है उसकी। तो इसी नोट पे हम आज का एक पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।